जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सोलार सिस्टम को देखेंगे। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है, इसके पीछे कारण है। वो क्या है, आप सभी को चाह रहती है कि जो हम रात में या दिन में तारे, चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज को देखते हैं उनके बारे में जाने। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए पहले अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज, उसके बाद देखेंगे द सोलार सिस्टम, और सोलार सिस्टम में देखेंगे द सन, द अर्थ, द मून, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स को। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार अब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे जाओ और सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो और लाइक बटन को तोड़ दो। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। आइए इनको पूरे डिटेल्स के साथ देखते हैं। फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज। इन द नाइट स्काई यू सी ब्राइट स्टार एंड मून। हम लोग रात में या दिन में आसमान में चमकते हुए तारे, सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। इन्हीं को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। वाई डू वी नॉट सी देम ड्यूरिंग डे टाइम? ड्यू टू ब्राइट सनशाइन। हम लोग मून, स्टार को दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? आपको एक रूम में छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। आपको एक कागज़ और एक टॉर्च लेना है और कागज़ में छोटे छोटे होल कर देना है। उसके बाद आपको रूम की सारी लाइटें बंद कर देनी है और कागज़ के नीचे टॉर्च को ऑन करके रखना है। आप देखेंगे कि रूम में छोटे छोटे तारे जैसे दिखेंगे। उसके बाद आपको रूम की सारी लाइटें ऑन कर देनी है, तो आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे स्टार जैसे दिख रहे थे वे गायब हो गए हैं। इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि दिन में सूर्य की लाइट ज़्यादा होने के कारण तारे दिन में नहीं दिखते हैं। आई होप कि आपको सेलेस्टियल बॉडीज समझ में आ गया होगा। तो आपसे कोई सेलेस्टियल बॉडीज की डिफिनेशन पूछता है तो आपको बताना यह है कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेकेंड, द सोलार सिस्टम। इसमें हम लोग पूरे सोलार सिस्टम को देखेंगे। द सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज सोलार सिस्टम। सूर्य और इसके फैमिली को सोलार सिस्टम जाना जाता है। सोलार सिस्टम को सूर्य, 8 प्लैनेट और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज मिलकर बनाते हैं। प्लैनेट्स 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इनर प्लैनेट और सेकेंड आउटर प्लैनेट। First, inner planet. Inner planets are very close to the sun. They are made up of rocks. यह inner planet हैं जो सन के काफ़ी नज़दीक हैं और ये चट्टानों और मिट्टी की बनी हुई है। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इनर प्लैनेट 4 होते हैं। मरकरी जो सबसे छोटा प्लैनेट है, वीनस, अर्थ और मार्स। अर्थ में हम लोग रहते हैं। Second, outer planets. Outer planets are very very far from the sun and are huge planets and made up of gases and liquids. यह outer planets हैं जो सन से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं और यह बहुत बड़े बड़े होते हैं जो किसी लिक्विड और गैस के बने होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आउटर प्लैनेट 4 होते हैं। जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम लोग सोलार सिस्टम में सन को देखेंगे। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। सन सोलार सिस्टम के बीच में है और इसके आजू बाजू प्लैनेट्स हैं। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। यह बहुत विशाल व बड़ा आग का गोला है। यह हॉट गैसेस से बना है। आपको एक काम देता हूँ कि आपको पता करना है कि जो सूर्य है वो हॉट गैसेस से बना है, तो गैसेस कौन सा है और उसे नीचे कमेंट करना है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। यह प्रकाश और आग का असीमित गोला है। आपने कभी सोचा है कि सूर्य हमें कितने वर्षों से लाइट और हीट देता चला आ रहा है, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि अब मैं लाइट और हीट नहीं दूंगा। इसीलिए सन असीमित लाइट और हीट का गोला है। इट प्रोवाइड द पोलिंग फोर्स डेट बाइंड द सोलार सिस्टम। सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कारण यह है कि यह पूरे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचकर और बांधकर रखता है। यदि ऐसा ना होता तो सारे प्लैनेट्स इधर के उधर चले जाते और जब प्लैनेट्स नहीं रहेंगे तो सोलार सिस्टम कहाँ से आएगा। इसीलिए सोलार सिस्टम में सन बहुत इम्पोर्टेंट है।
Despite being our nearest star, it is the about 150 million kilometer away from the Earth. एक बात सुनकर कुछ बच्चे सोच में पड़ जाएंगे, वो बात है कि सन भी एक स्टार है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सन भी एक स्टार है। लेकिन स्टार तो छोटे छोटे दिखते हैं और सन बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि सन सबसे नज़दीकी वाला स्टार है जो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और दूसरे स्टार्स 1000 मिलियन किलोमीटर दूर होते हैं, इसीलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं। अब हम लोग सोलार सिस्टम में प्लैनेट्स को देखेंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सूर्य से दूरी के ऑर्डर में, जैसे सूर्य के सबसे नज़दीकी और उससे दूर, इस ऑर्डर में प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं और इनको याद करने का ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसको समझिए, मेरी बहुत प्यारी माँ, एफिशिएंट मतलब होता है प्यारी, मेरी बहुत प्यारी माँ जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, अभी हमें नूडल्स परोसी हैं। अब देखिए इसके हेल्प से सारे प्लैनेट्स को कैसे याद करना है। माई, एम फॉर मर्क्यूरी, वेरी, वी फॉर वीनस, एफिशिएंट, ए फॉर अर्थ, मदर, एम फॉर मार्स, जस्ट, जे फॉर जुपिटर, सर्व्ड, एस फॉर सैटर्न, अस, यू फॉर यूरेनस एंड नूडल्स, एन फॉर नेपट्यून। Planets move in their fixed path. They are known as orbits and spin on its axis. Planets अपने लाइन पर रिवॉल्व करते रहते हैं और उसी लाइन को ऑर्बिट्स कहते हैं और अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं। Different planets take different time period to complete its revolution around the sun and a spin on its axis. अलग अलग प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट्स पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन और एक कंप्लीट स्पिन करने में अलग अलग टाइम लगता है। यह एक लिस्ट है जिसमें दिया गया है कि प्लैनेट्स कितने समय में रिवॉल्यूशन और कितने समय में स्पिन करते हैं और उनके पास कितने मून्स हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले करके याद कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन येट इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। मर्क्यूरी सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है, फिर भी यह सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम अर्थ के जैसे एटमॉस्फेयर नहीं होते हैं, गैसेस नहीं होते हैं जो लाइट को रोक पाए, जिसके कारण वहाँ लाइट गिरते हैं तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, इसलिए वहाँ कम टेम्परेचर है। वीनस पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। वीनस इज़ कंसिडर एज अर्थ ट्विन, सिमिलैरिटी विथ अर्थ इन टर्म ऑफ साइज एंड शेप। वीनस को अर्थ का जुड़वा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, वो दोनों साथ में आए थे क्या? नहीं, साइज और शेप में देखा जाए तो वीनस और अर्थ लगभग एक जैसे हैं। इन अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर्ड प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। अगस्त 2006 प्लूटो के लिए बहुत बुरा दिन था। उस दिन प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट मान लिया गया। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के आजू बाजू रिंग्स हैं। दिस रिंग्स बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिज। ये जो रिंग होता है ये पत्थरों के टुकड़ों से बना होता है। दे मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विथ द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ये अर्थ से पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।